मैंने रैम नहीं लगाया है, रैम नहीं लगाया है, रैम नहीं लगाया है, तो मैं इसका आपको डिटेक्शन पिन चेक करवाता हूँ रैम स्लॉट का। तो रैम स्लॉट का डिटेक्शन पिन आपको पता है ये कॉमन होता है कि ये मेरा पिन नंबर 1 हो गया, ये पिन नंबर 6 हो गया, इधर आपका पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 3 है। तो मैं पिन नंबर 1 पे रख लेता हूँ, मैंने 1 पे रख लिया। और ये जो रजिस्टर हम देख रहे हैं हमारा क्या है, वो पुल अप रजिस्टर है जो रैम HDSCL पाथ पे होता है। अपने DSO को दे दिया ग्राउंड, ग्राउंड दिया तो देखो लाइन सीधी हो गई। अब अगर मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ, देखिएगा जरा यहाँ पर, एक बार को आपको एक पल्स नजर आया, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम आपको नजर आया है ना। डिटेक्शन नहीं हुआ, ये डिटेक्शन नहीं बोलेंगे इसको, डिटेक्शन किसको बोलेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ। तो पिन नंबर 1 आपने देखा, और ये पिन नंबर 3 को भी देखिए, पिन नंबर 3 देखिएगा, एक बार को हुआ, मतलब कोशिश तो किया, PCH ने कोशिश किया रैम से कम्युनिकेशन करने का, बट रैम से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो मतलब रैम का डिटेक्शन नहीं हो पाया। तो रैम का डिटेक्शन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं अपना DC आपको दिखाऊं, देखिए इधर, हाँ, कि अभी मैं जैसे DC को ऑन करूंगा, अभी मैंने रैम नहीं लगा रखा है ना, तो देखिए कहाँ तक जा रहा है। अभी मेरा एम्पियर कहाँ आ रहा है, 570 के आसपास आके रुक गया है ना, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और जब मैं रैम लगाऊंगा तो ये एम्पियर मेरा हाई पे जाएगा। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहने से ऑटोमेटिक हम अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, है ना, बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, है ना, किस एम्पियर पे डिस्प्ले आएगा वो भी पता चल जाता है हमें, है ना। और किस एम्पियर पे रैम नहीं ले रहा है वो भी पता चल जाता है ना, किस एम्पियर पे रैम नहीं ले रहा है वो भी पता चल जाता है। तो इस पे कोई एक मतलब क्या बोलते हैं, थंब रूल नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर ये चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, कोड टू 2 है तो 1 एम्पियर पार होगा तो डिस्प्ले आएगा। फर्स्ट सेकंड जनरेशन में 650-700 पार होगा तो आपको मतलब डिस्प्ले आएगा। थर्ड जनरेशन में जाओगे तो वही 550 से 650 के बीच में डिस्प्ले आ जाता है ना। 4/5 में जाओगे तो वही 350 से 450 के बीच में डिस्प्ले आता है। 7-8 में जाओगे तो 250 में डिस्प्ले आ जाता है। तो ये मिली एम्पेयर पर डिस्प्ले आता है, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं एक बार रैम लगा लेता हूँ अपने बोर्ड में, और पहले आप DC पे देख लीजिए, मैंने लगा लिया, रैम लगा लिया। अब DC पे पहले देख लीजिए, देखो मेरा डिस्प्ले आ चुका है बोर्ड में, मेरा डिस्प्ले बोर्ड में आ चुका है, समझ गया ना, बढ़ गया ना। अगर मान के चलिए रैम का डिटेक्शन नहीं होता, एक होता है कि रैम का डिटेक्शन हो गया फिर भी डिस्प्ले नहीं आया, है ना, रैम का डिटेक्शन हो गया फिर भी डिस्प्ले नहीं आया, वो तो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर मेरा रैम का डिटेक्शन हुआ, पता चला, क्योंकि जब मैंने रैम लगाया तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो गया, एम्पियर ऊपर गया, दैट मीन्स डिटेक्शन हुआ। अब इस चीज को हम DSO की भाषा में कैसे समझेंगे, तो DSO के लिए अब DSO पे आना पड़ेगा आपको। ये हम DSO में आ गए। अब इस पॉइंट को हमने लिया, ये मेरा डिटेक्शन का पॉइंट है। फिर से देखो मैंने पिन नंबर 1 को ही पॉइंट किया हुआ है, और मैं अपने DC को ऑन करूंगा। ये हुआ मेरा कम्युनिकेशन, ये मेरा क्या हो गया, रैम का कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हुआ, इधर से भी उधर से भी। फर्स्ट टाइम में हमने देखा केवल PCH की तरफ से हो रहा था, अभी मेरा दोनों तरफ से हुआ, दैट मीन्स मेरा ये रैम का डिटेक्शन हुआ। और क्लियर कट आपको देखना है, देख लो। फिर से मैं इस पे भी दिखाता हूँ मैं आपको, पिन नंबर 3 पे भी देखिए, 1 टाइम 2 टाइम देख रहा है ना, ये मेरा रैम का डिटेक्शन है, रैम मेरा डिटेक्ट कर रहा है ना, रैम डिटेक्ट कर रहा है, प्रोसेस मेरा आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस चीज को, अगर आपका नो डिस्प्ले का केस है तो इसको आपको कंफर्म करना होता है। कई दफा क्या होता है ना, ये चीज आपने इधर चेक करा है ना, आप इस साइड भी चेक करके देखो सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। इधर आपने देखा ये साइड मेरा क्या है, PCH का साइड है, यहाँ से मेरा ये जो ट्रैक है PCH को जा रहा है, पिन नंबर 1 और 3, और इस साइड से रैम स्लॉट को जा रहा है, ठीक है ना। तो इस साइड भी अगर आप देखोगे, देखो ये मेरा पिन नंबर 6 हो गया, 6 पे भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर नीचे आया, एक बार आया है ना, देखो डेरा डिटेक्शन
दोनों तरफ आपको हुआ डिटेक्शन, ठीक है ना, मतलब मेरा दोनों तरफ से रैम डिटेक्ट है। तो इस चीज़ को मैंने बोला हमेशा याद रखना। अब जैसे आपके पास डीएसओ है तभी तो डिटेक्शन चेक करोगे ना, अब डीएसओ नहीं है तो क्या करोगे? डिटेक्शन चेक कर सकते हो आप, नहीं चेक कर सकते हो ना, एम्पियर से जो आइडिया ले सकते हो ले लो। तो मैंने बोला एक रूटीन टास्क है आपके लिए, इसको हटाना है। अब अपने अपने बोर्ड पे ढूंढ लोगे ये कहाँ पर है। ये स्विच हो गया जो रैम के HDSL पार्ट में आता है, और इसको हटा के पिन नंबर 1 से पिन नंबर 6 को जंपर करोगे, और पिन नंबर 3 से पिन नंबर 4 को जंपर करोगे, है ना। यहाँ पर चेक करने वाली बात ये हो जाती है कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि वोल्टेज आपका सही सलामत है कि नहीं। मल्टीमीटर से आप वोल्टेज पहले चेक कर लोगे, 3.3 वोल्ट इधर भी, 3.3 वोल्ट इधर भी। अब पता चला कि वोल्टेज आपका लो हो रखा है और आप इसको चेंज कर रहे हो, या फिर इस पे आप अपना शॉर्टकट ले रहे हो, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले वोल्टेज सही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज का पुलअप मेरा इसके थ्रू हो रहा है। यहाँ पर आपका 3.3 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो, ये दोनों ट्रैक पे जा रहा है, और यहाँ से ये एक HDF पे चला जाता है और एक SCL पे चला जाता है। ये ट्रैक आपको दिख रहा है, एक मेरा इस पे आ रहा है, और ये जो है मेरा ये ऐसे होकर के ये देख सकते हो इस पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा रैम का डिटेक्शन।